कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। राजनीति की अपनी मजबूरियां जरूर होती होंगी, नहीं तो एक प्रधानमंत्री की भाषा का यूं जल्लादों से मिलने लग जाना इतनी छोटी बात तो नहीं। अभी आपने जिस भाषण का एक अंश सुना, उसे किसी एआई टेक्नोलॉजी से डीप फेक वीडियो के तौर पर तैयार नहीं किया गया है, बल्कि इस देश के प्रधान ने अपनी जुबान का इस्तेमाल ही इतनी घटिया उपमाओं के साथ वोट मांगने के लिए किया है। अब हमें ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कि पीएम मोदी और उनकी पूरी टीम इस बार चुनावों में बुरी तरह हाफ रही है। वोट के लाले पड़े हो या ना हो, मगर हालत खराब तो है ही। जीत दूर की पौड़ी है और यही बात अब कथित अपराजय मोदी को खलने लगी है। इसलिए पीएम मोदी ने जनता से अपील की है कि वो इस बार वोट ऐसे करें जैसे वे वोट नहीं बल्कि विपक्ष को फांसी दे रहे हों। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुली रम। याद कीजिए साल 2020 और दिल्ली का वो चुनाव जिसमें वोट मांगने के लिए गाली गोली से लेकर करंट लगाने तक की बात बीजेपी वालों की तरफ से की गई थी, मगर चुनाव के नतीजों में करंट किसे लगा था आपको भी पता है। तब ये बातें अमित शाह ने रखी थी और इस बार फांसी का जिक्र छेड़ा है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। राजस्थान का रण एक लौता ऐसा मामला है जहां बीजेपी को ओपिनियन पोल में बढ़त दिख रही है, लेकिन बीजेपी की बेचैनी कुछ और ही कहानी बता रही है। भला जिस चुनाव को जीतने में कोई परेशानी नहीं, वहां फांसी की बात कर खुद को जल्लाद साबित करना कहां की समझदारी है। पीएम की ये बेचैनी और उनकी भाषा ये साबित करने को काफी है कि मामला राजस्थान में भी बीजेपी के लिए फंस ही रहा है और यही कारण है कि बदजुबानी के सहारे सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि उसके शीर्षस्थ नेता भी हैं। भरी सभा में राजस्थान में भ्रष्टाचार की बात करते हुए, विपक्ष को करप्ट बताते हुए पीएम मोदी का यह कहना कि इन सभी बातों को याद कर वोट ऐसे दीजिए कि आपका वोट उन नेताओं के लिए फांसी हो, कहीं से हमें पीएम की इस भाषण कला का फैन नहीं बनाता। आखिर जो सजा इस देश में हम सबसे छटे हुए अपराधियों को दी जाती है, अगर उसके साथ हम अपने चुनावों की तुलना करने लगे तो सोचिए कि अभी हमें और क्या क्या देखना बाकी है। पहले सुनिए कि पीएम मोदी ने कहा क्या और किस तरह अपनी बात रखी, फिर सवाल ये कि क्या ऐसे भाषणों को चुनाव आयोग सुन भी रहा है या नहीं। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पे बटन दबाओ। इससे पहले कि हम पीएम की बातों पर लौटे, आप समझ लीजिए कि आखिर पीएम किस लॉकर की बात कर रहे हैं। दरअसल जयपुर के गणपति प्लाजा के लॉकर से कई करोड़ कैश और सोने की बरामदगी हुई, जिसे लेकर भले कोई बड़े नेता या कांग्रेस सरकार का हाथ होने की खबर फिलहाल ना हो, मगर पीएम इसके जरिए कांग्रेस को घेरते नजर आए और घेरते घेरते वो इतना आगे निकल आए कि सीधे फांसी तक ही बात को लेकर पहुंच गए। करप्शन पर मोदी घेरना विपक्ष को चाह रहे थे और खुद अपनी हार स्वीकार करते नजर आए, लेकिन बात इस बार जीत हार से कहीं आगे की थी। बात थी कि क्या हमने पीएम पद की गरिमा को ऑन सेल रख दिया है और क्या पीएम को कुछ भी कह देने की आजादी है, और नहीं तो पीएम की इस भाषा और इस भाषण पर चुनाव आयोग है कहां। है तो पीएम मोदी जो विपक्ष को इस देश की जनता के हाथों फांसी दिलवाना चाहते हैं, उसे कहीं हम ये तो नहीं समझे कि वो ये कहना चाहते हो कि अब चुनाव ही ना हो, क्योंकि विपक्ष रहेगा नहीं तो चुनाव की जरूरत बचती फिर क्या है। तो पीएम के इन हाहाकारी शब्दों पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा ज्वाइन के बटन का इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो खबर अड्डा को फॉलो कर लीजिए।